नमस्कार स्टूडेंट्स, आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। सभी को नववर्ष की एक बार फिर से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज का टॉपिक जो कि आप हमारा देख पा रहे हैं, भीलों के, राजस्थान में भीलों के प्रसिद्ध लोक नृत्य पे आज हम बात करेंगे। राजस्थान में भी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं वो हम 3 तरीके से पढ़ते हैं स्टूडेंट। एक पढ़ते हैं क्षेत्रीय, स्पेसिफिक, किसी क्षेत्र से संबंधित जो नृत्य होते हैं वो, जिन्हें क्षेत्रीय नृत्य के रूप में हम पढ़ते हैं। दूसरे हैं व्यावसायिक नृत्य, जिनसे जीविका चलाने के लिए आमदनी आती है। तीसरे हैं जनजातीय और जातीय। तो स्टूडेंट्स, आरपीएससी जनरली जनजातीय से बहुत बार क्वेश्चंस पूछ चुकी है और स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो कंफ्यूजन रहता है वो ज्यादातर भीलों में और गरासियों में रहता है। तो ये अच्छे से याद रखना कि कौन से नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान में, जैसे कि हम सभी को पता है कि दक्षिणी राजस्थान में, विशेषकर मेवाड़ साइड, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में रहने वाली भील जाति, उस भील जाति के प्रमुख नृत्यों के बारे में बात करेंगे। तो एक एक नृत्यों के नाम आपको पता होना चाहिए। ये नृत्य भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं राजस्थान की भील जनजाति के लोक नृत्य। बहुत अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इनके नाम आपको पहले याद करने हैं। हमेशा हर नृत्य के बारे में यह है कि ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये नृत्य कौन से क्षेत्र से संबंधित है, या जातीय जनजाति के जो नृत्य हैं वो कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, आरएस प्रीलिम्स 2016 में क्वेश्चन पूछा था 1 लाइन का कि शंकरिया नृत्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो कालबेलिया। चरी नृत्य पे पूछ चुके। सुमेलित में पूछ सकते हैं कि एक तरफ स्टूडेंट आपको नृत्यों के नाम दे दिए, एक तरफ स्थान के नाम दे दिए, एक तरफ नृत्यों के नाम दे दिए, एक तरफ आपके जातीय जनजाति के नाम दे दिए। तो इस तरह से आपको ये तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से नृत्य कहाँ और किस जातीय जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं भीलों के प्रसिद्ध जो नृत्य हैं। तो नाम याद रखना। देखिए, पहले नाम याद रखिएगा, गवरी। फिर एक एक हम लेंगे, लेकिन फिर कह रही हूं भीलों के, दरासियों के, कथौड़ी के, इस तरह से अलग अलग जनजातियों के, जातियों के हम नृत्य पढ़ेंगे। तो नाम याद रखना स्टूडेंट कि कौन सा लोक नृत्य किस जाति या जनजाति के द्वारा किया जाता है। मैं फिर से कह रही हूं, आरपीएससी का ट्रेंड यही रहता है। गवरी, हाथीमना, गैर। देखिए, गैर नृत्य जो है वो क्षेत्रीय में भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये भीलों के अलावा जो राजस्थान में बाड़मेर जिले में भी ये नृत्य किया जाता है, तो इसको क्षेत्रीय में भी पढ़ते हैं हम। ठीक है, नाम याद रखना, गवरी, हाथीमना, गैर, नेजा, युद्ध नृत्य, द्विचक्री, गवरी, हाथीमना, गैर, नेजा, युद्ध, द्विचक्री, घुमरा, और एक रमणी नाम और याद रख लेना। ये नाम आप याद कर लीजिए। भीलों के प्रसिद्ध लोक नृत्य में एग्जाम ओरिएंटेड यही नृत्य आपको याद रखने हैं अच्छे से। गवरी, हाथीमना, गैर, नेजा, युद्ध, द्विचक्री, घुमरा और रमणी। आपसे ये भी पूछ सकती है आरपीएससी कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों का नहीं है या है, तो ये नाम याद रखना। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे। मैं ये फिर कह रही हूं कि जनजाति और जाति में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा लोक नृत्य किस जनजाति या जाति के द्वारा किया जाता है। अब इसमें हम लेंगे पहला गवरी। देखिए, गवरी अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई, गवरी को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। गवरी नृत्य की बात करेंगे तो देखो स्टूडेंट्स, गवरी नृत्य में बच्चों को इतनी बार कंफ्यूजन होता है। ये जो नृत्य है ये राखी के पास का, ये भाद्रपद में होता है और जनरली स्टूडेंट इसको कई बार होली पे कर देते हैं। अब तो डायरेक्ट भी पूछ सकती है आरपीएससी कि गवरी नृत्य कब किया जाता है, तो ये याद रखना कि भाद्रपद माह में आता है,
40 दिन तक चलता है ये नृत्य। और इसकी जो कथा का जो एक आधार होती है, कथा, शिव और भस्मासुर की कथा इस नृत्य का आधार मानी जाती है। तो ये भी बात याद रखना। गवरी जो है वो नाट्य में भी हम पढ़ेंगे, गवरी का जो रूप है वो नाट्य में भी माना जाता है। और गवरी नाट्य है राजस्थान का बहुत ही प्राचीन नाट्य है, इसलिए इसको मेरू नाट्य भी बोलते हैं। नृत्य की हम बात करेंगे, इसको राई नृत्य भी बोलते हैं। तो आपके मेंस में अगर पूछ लें कि राई नृत्य दे दें, राई नृत्य पे आपको बोले कि 15 शब्दों में या 50 शब्दों में लिखें, तो कंफ्यूज मत होना, राई नृत्य ही गवरी नृत्य है। विशेषकर दक्षिणी राजस्थान में, मेवाड़ में, उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा में हो गया, थोड़ा सिरोही में हो गया। तो गवरी भीलों का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। स्टूडेंट देखिए इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है आपको। देखिए गवरी नृत्य, सबसे पहले तो ये याद रखो कि कहां कहां ये किया जाता है। तो ये किया जाता है दक्षिणी राजस्थान, विशेषकर उदयपुर, आपके डूंगरपुर ले लीजिए, सिरोही साइड भी किया जाता है। पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं भीलों के बारे में, भील जनजाति के नृत्यों के बारे में। अब देखिए इस गवरी को नाट्य में भी किया जाता है। हम बात कर रहे हैं नृत्यों की, लेकिन गवरी आप नाट्य में भी पढ़ेंगे, राजस्थान के लोक नाट्य में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो नाट्य में भी किया जाता है। बहुत ही प्राचीन नाटक है ये। अतः याद रखना इसको मेरू नाट्य भी बोलते हैं। मेरू नाट्य क्या बोलते हैं? मेरू नाट्य। स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना। होली में जनरली, होली, विवाह या रक्षाबंधन माह में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये याद रखना भाद्रपद, भाद्रपद माह में, श्रावण भाद्र मतलब राखी के पास, याद रखना भाद्रपद माह में लगभग 40 दिन तक, 40 दिन तक किया जाने वाला नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसको क्या कहते हैं? राई नृत्य भी कहते हैं स्टूडेंट्स। राई, राई नृत्य भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, ये याद रखना, राई नृत्य। अब देखिए इस नृत्य में एक कथा का वाचन किया जाता है जो कि इस नृत्य का आधार मानी जाती है। तो ये याद रखना, शिव और भस्मासुर की कथा, शिव और भस्मासुर की कथा इसका आधार होती है भाई। मतलब गवरी हम इस तरह से पढ़ रहे हैं कि अगर स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ जाए ना कि गवरी के संबंध में सत्य है या असत्य है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने स्टूडेंट। तो शिव और भस्मासुर की कथा इसका आधार होती है। और वाद्य यंत्र की बात करें तो मांदल और थाली इस नृत्य में प्रयोग लिए जाते हैं। वाद्य यंत्र की बात कर रही हूं, याद रखना मांदल, मांदल अपने आप में भी एक नृत्य है जो कि हम गरासिया में पढ़ते हैं, ठीक है। तो नृत्य भी है और मांदल वाद्य यंत्र में भी। तो याद रखना मांदल और थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बातें याद रखना। 40 दिन तक भाद्रपद माह, राई नृत्य, शिव और भस्मासुर की कथा, मांदल और थाली वाद्य यंत्र की कितनी जानकारी हम गवरी नृत्य में ले रहे हैं। देखिए दूसरी बात, ऐसा माना जाता है, थोड़ा सा समझना, कि जब गवरी नृत्य की समाप्ति होने वाली होती है तो उसके 2 दिन पूर्व घरों में क्या होते हैं, क्या करते हैं? जवारा बोए जाते हैं। जवारे समझ गए ना, जवारे के दाने मिट्टी में डाल दिए जाते हैं और जवारे उग जाते हैं। तो जवारे बोए जाते हैं और ये समापन से पूर्व की बात है। उस समय कुम्हार के यहाँ जाते हैं और एक मिट्टी का हाथी लेके आते हैं। जैसे ही गवरी समाप्त होने वाला होता है तो जलाशय में इस मिट्टी के हाथी को और जवारे को विसर्जित करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, एडवांस पूछ ले आरपीएससी तो आपको पता होना चाहिए। ये लीजिए मैं लिख देती हूं, 2 दिन पूर्व जवारा बोए जाते हैं। कुम्हार से क्या लेते हैं? मिट्टी का हाथी। और आगे लिख देती हूँ विसर्जन कर देते हैं।
समझ जाएंगे आप। तो ये थोड़ी सी जानकारी ये भी रखना, इसमें अलग अलग पात्र होते हैं स्टूडेंट्स। आप ये भी देखना कि पात्रों के नाम भी थोड़ा बहुत आपको याद रखने पड़ेंगे। तो दो जो प्रमुख पात्र हैं, एक नाम है बूढ़िया। बूढ़िया बूढ़िया मुख्य पात्र के रूप में भूमिका निभाता है। बूढ़िया, कुटकड़िया, ये नाम याद रखना। आपसे पूछ ले आरपीएससी, बुढ़िया, कुटकड़िया, झामटिया क्या है, और आपको अलग अलग ऑप्शंस दे दें तो याद रखना बुढ़िया, कुटकड़िया, झामटिया ये पात्र हैं किसके, गौरी नृत्य की। याद रखना, ये लीजिए झामटिया, ये पात्र हैं बुढ़िया, कुटकड़िया, झामटिया। बुढ़िया जिसमें राई बुढ़िया बोलते हैं, ये मुख्य पात्र की भूमिका निभाता है। तो ये नाम भी आपको स्टूडेंट क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है जी। वाद्य यंत्र भी आपको मैंने बता दिए हैं। मेरू नाट्य के रूप में राई इसका उपनाम होता है। कब किया जाता है, भाद्रपद में किया जाता है, लगभग 40 दिन तक चलता है। तो ये प्रमुख जानकारी है गौरी नृत्य के बारे में। ठीक है, इन लोगों का बहुत प्रमुख मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखना गौरी नृत्य। ठीक है, मेंस में भी आए तो ये सारे पॉइंट्स डाल सकते हैं आप। ओके, चलिए नेक्स्ट लेंगे स्टूडेंट्स, इसका नाम है गैर नृत्य। गैर भीलों के प्रमुख नृत्यों में ये दो नृत्य ऐसे जिनको हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, ज्यादा इनके बारे में जानकारी याद रखनी पड़ेगी। बाकी के आप नाम याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे गैर। जैसा कि मैंने बताया गैर को हम किस में पढ़ते हैं, गैर को हम व्यवसाय, आपके क्षेत्रीय में भी पढ़ते हैं, व्यवसायिक में क्षेत्रीय में भी पढ़ते हैं गैर को। तो ये भी बात याद रखना, गैर को क्षेत्रीय में पढ़ते हैं क्योंकि ये मेवाड़ के अलावा आपके बाड़मेर का भी एक प्रमुख नृत्य है। तो ये याद रखना। सबसे पहले गैर नृत्य कहां किया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र, विशेषकर आपके उदयपुर और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है ये सिर्फ मेवाड़ तक ही सीमित है, नहीं, ये बाड़मेर का भी प्रमुख नृत्य है। तो बाड़मेर में भी किया जाता है। तो बाड़मेर में भी मैं यहीं पे लिख देती हूँ, एक गांव है बच्चों, याद रखना कनाड़ा गांव। कनाड़ा गांव का जो बच्चों गैर नृत्य है ना, कनाड़ा गांव स्टेटमेंट में पूछ ले या निम्नलिखित में से पूछ ले, अलग अलग जगह दे दे कि निम्नलिखित में से कहाँ का जो गैर नृत्य है वो प्रसिद्ध है। तो कनाड़ा गांव जो कि आपके बाड़मेर में आता है, ये याद रखना कनाड़ा गांव। ठीक है, जनरली मेवाड़ का तो पता रहता है क्योंकि भीलों का जो संबंध है दक्षिणी राजस्थान से है, तो ये तो हमें याद रहता है, पर बाड़मेर का कनाड़ा गांव ये भी आपको याद रखना है। अब ये कब किया जाता है ये याद रखना, जैसे कि वो मैंने भाद्रपद में बताया, ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट, ये भी याद रखना। ये कब किया जाता है, होली के अगले दिन शुरू होता है और लगभग 15 दिन तक चलता है। ये देखिए कब किया जाता है। सुनने में बहुत ऐसा लगता है हमें कि बस इतना ही तो याद करना है कि गैर कहाँ किया जाता है ना, याद कर लेंगे, लेकिन कंफ्यूजन होता है कब किया जाता है, इसको लेकर कई बार कंफ्यूजन होता है। तो ये भाद्र मत कर देना। गौरी और गैर दोनों अलग अलग समय किए जाते हैं, अलग अलग समय में किए जाते हैं। गौरी का संबंध भाद्रपद राखी के समय के आसपास और इसका संबंध है होली फाल्गुन माह के आसपास। तो अब देखिए होली के अगले दिन से 15 दिन तक, गौरी किया जाता था 40 दिन तक, ये किया जाता है 15 दिन तक। 15 दिन तक किया जाता है पुरुष प्रधान नृत्य। याद रखिएगा पुरुष प्रधान नृत्य है। मुख्य जो नर्तक है, नृत्य करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं गैरिया। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। नर्तक क्या कहलाता है, गैरिया। ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, गैर नृत्य का प्रमुख नर्तक इसे कहते हैं गैरिया। इस नृत्य में भक्ति भाव देखने को मिलेगा, श्रृंगार रस देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा ये भी याद रखना। ठीक है, जो नृत्य करने वाला है गीतों के साथ इसमें भक्ति रस, श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कौन कौन से वाद्य यंत्र। तो देखना ढोल, थाली, बाकिया, थाली और ढोल, ये याद रखना। ये वाद्य यंत्र है क्योंकि आपको सब्जेक्टिविटी पे भी काम करना है। आपके जरूरी नहीं है
प्री ओरिएंटेड तरीके से ही नहीं पढ़ना, हमें मेंस को भी साथ में लेकर चलना है। तो ये याद रखना भाई। कौन कौन से वाद्य यंत्र? ढोल, थाली और बखियां वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक प्रसिद्ध गैर नृत्य का रूप माना जाता है जिसे बोलते हैं अंगी बांगी। अंगी बांगी स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इधर ही लिख देती हूं। ये देखिए, गैर का रूप और बहुत प्रसिद्ध रूप है जिसे बोलते हैं बच्चों अंगी बांगी। अंगी और बांगी ये गैर का रूप है, गैर नृत्य का रूप है भाई, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मेवाड़ में उदयपुर हम सभी को पता है, बाड़मेर का खड़ाना गांव याद रखना। होली के अगले दिन 15 दिन तक चलने वाला नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है, भक्ति भाव मिलेगा, श्रृंगार रस की प्रधानता मिलेगी इनके गीतों में। ठीक है, ढोल, थाली, बखियां वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और एक आंगी बांगी जो है गैर का एक प्रमुख रूप है। ठीक है, तो ये हो गए भीलों के प्रमुख 2 नृत्य। अब देखिए मैं इनकी इमेज बता देती हूँ आपको। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके बुढ़िया पात्र का, बुढ़िया पात्र, कुटकड़िया, झामटिया, झामटिया विशेषकर अन्य पात्रों को कहते हैं। तो देखिए ये हो गया गवरी, इमेज में दिख रहा है आपको, गवरी नृत्य भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है गवरी नृत्य, जो कि नाट्य में भी किया जाता है। नाट्य भी इसका एक रूप है। और ये देखिए गैर नृत्य, गैर और गवरी में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजन रहता है। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट्स हाथी मना। नेक्स्ट लिखिए हाथी मना। नाम याद रखना आपको विशेषकर कि हाथी मना निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। हाथी मना में इतना याद रखिएगा कि ऐसा बोलते हैं कि पुरुष घुटनों के बल बैठकर करतब करता है। जो नया दूल्हा होता है विवाह के बाद में ऐसा बोलते हैं कि घुटनों के बल बैठकर नृत्य करता है और कभी कभी तलवार लेकर भी करतब दिखाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना हाथी मना के बारे में। मेनली फिर कह रही हूं, हाथी मना किस जनजाति के द्वारा किया जाता है ये याद रखना है। तो देखिए पुरुषों द्वारा, विशेषकर जैसे नया दूल्हा हो गया, घुटनों के बल बैठकर तलवार का प्रयोग करता है और करतब दिखाता है। तो ये याद रखना नाम गवरी, गैर, हाथी मना। नेक्स्ट लेंगे नेजा। नेजा नाम याद कर लीजिए। देखिए नेजा नृत्य जो है वो हम मीणाओं में भी करते हैं, मीणाओं का भी है। ठीक है, लेकिन भीलों का प्रमुख नृत्य है, याद रखिएगा नेजा। अब नेजा में क्या होता है, देखिए नेजा को खेल नृत्य के रूप में जानते हैं। एक खेल होता है, इस नृत्य में एक डंडे को रोप दिया जाता है और उस पर क्या नारियल लगा हुआ होता है। पुरुष उस नारियल को लेने के लिए खेल किया जाता है, समझिएगा। पुरुष आगे आगे आता है और उस जो ऊपर खंबे पर, जो रोपे हुए खंबे के ऊपर नारियल लगा हुआ होता है उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। और महिलाएं हाथ में कोड़ा रखती है या मारने के लिए कोई कपड़ा, कोड़ा या डंडा रखती है और वो कोशिश करती है कि ये इस नारियल को नहीं लेके जाए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसे खेल नृत्य भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? खेल नृत्य। मनोरंजक पूर्वक ये डांस किया जाता है और इसमें महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी होती है। खंबा रोप दिया जाता है, खंबा रोपा जाता है जिस पर क्या होता है, नारियल लगा होता है। और महिला और पुरुष दोनों की इसमें भागीदारी होती है। सिंपल सा है। नेजा नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो भाई भील। अगर आपके भील ना देखे मीणा दे दे तो मीणा में भी है, मीणा का भी एक प्रमुख नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट नाम लेंगे।
युद्ध नृत्य, युद्ध नाम से ही दिख रहा है, युद्ध युद्ध रूपी कर्तव्य किया जाता है किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। मैंने हमेशा बताया कि थोड़ा सा जो डेयरिंग दिखते हैं ना नाम, वो याद रखना, पुरुष प्रधान नृत्य होते, तो युद्ध वाले कर्तव्य किए जाते हैं पुरुषों के द्वारा। भील जो पुरुष हैं, भील पुरुषों के द्वारा क्या किए जाते हैं? युद्ध वाले कर्तव्य। ये हो गया आपके युद्ध नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे। द्विचक्री। अब देखिए नाम में स्पष्ट हो रहा है, क्या नाम में स्पष्ट हो रहा है? द्विचक्री, नाम में स्पष्ट हो रहा है कि जो भीलों के स्त्री और पुरुष हैं वो क्या करते हैं? वृत्ताकार तरीके से दो चक्कर बना के क्या करते हैं? नृत्य। कुछ है ही नहीं इसमें तो ज्यादा कुछ, आप तो बस ये याद रखना स्टूडेंट, द्विचक्री किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। जो प्रमुख जिनके बारे में ज्यादा जानकारी लेनी थी, गवरी और गैर, वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। द्विचक्री नाम से स्पष्ट है, भील महिला व पुरुषों द्वारा वृत्ताकार तरीके से नृत्य किया जाता है। तो ये हो गया आपके द्विचक्री। नेक्स्ट लेंगे घुमरा। घुमरा नृत्य भील स्त्रियों द्वारा किया जाता है। घुमरा नृत्य विशेषकर दक्षिणी राजस्थान में भील महिलाओं द्वारा। सिंपल सा है, नाम याद रखिएगा कौन सी जनजाति के द्वारा, ये याद रखिएगा। और एक नाम और याद रखना स्टूडेंट, रमणी। रमणी नृत्य भी आपको पता होना चाहिए, जो भीलों का प्रमुख नृत्य है। नाम स्पेसिफिकली आपको याद होने चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा दक्षिणी राजस्थान में केवल यही नहीं कि केवल उदयपुर तक सीमित रहे, उदयपुर के आसपास वाले क्षेत्र जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो यहाँ पर भी ये जो मैंने नृत्यों पे बात की है, ये कहीं ना कहीं दक्षिणी राजस्थान पूरे मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित प्रमुख नृत्य है। ये नाम फिर से कह रही हूं, ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपको भूलने नहीं है। भीलों के प्रसिद्ध लोक नृत्य, हमने उन लोक नृत्यों पे बात की है जो एग्जाम में जनरली आरपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो गवरी, हाथीमना, गैर, नेजा, युद्ध, द्विचक्री, घुमरा और रमणी। उम्मीद करती हूं ये आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आज के छोटे से सेशन में हमने भीलों के प्रसिद्ध लोक नृत्यों के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, अब देखिए ये इमेज मैं आपको दिखा चुकी हूं, तो ध्यान रखना गवरी नृत्य और गैर नृत्य में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए एक चीज और, आज है 3 जनवरी जो कि हमारे विंटर सिलेक्शन ऑफर का आज अंतिम दिन है। तो ये आपके लिए आज का दिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या आपके आरएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर स्टूडेंट्स आप पा सकते हैं अप टू 90% तक की भारी छूट। इसके अलावा आपको 500 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा और एक्स्ट्रा, कितनी बढ़िया बात है देखिए, एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी 50% तक की। तो स्टूडेंट्स आज का दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको गवाइएगा नहीं। जो भी स्टूडेंट अपने मनपसंद कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं वो आज 3 जनवरी को अपने कोर्स में कर लीजिए। ये देखिए आज है इस ऑफर का अंतिम दिन 3 जनवरी, तो देर नहीं करना। अब आप बोलेंगे मैडम नए स्टूडेंट्स के लिए क्या खास है, तो देखिए न्यू स्टूडेंट्स जो हैं उनको कूपन कोड यूज करना है NY10 NY10 न्यू स्टूडेंट्स, ताकि आप इससे पा सकते हैं एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट, एक्स्ट्रा 10% मिलेगा। और फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए भी जो है एक्स्ट्रा 10% मिलेगा। अगर वैलिडिटी बढ़ाते हैं तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। फिर से कहूंगी कि किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसके लिए टीम आपको सारी बातें समझा देगी। देखिए कोर्सेज, ये इंटीग्रेटेड बैच, समग्र बैच लाइफ फ्रॉम क्लासरूम रहेगा। देखिए लाइफ फ्रॉम क्लासरूम है, बहुत ही कम फीस है, उसमें भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा स्टूडेंट। तो देखिए वही सब फीचर्स के साथ है, तो इस विंटर सिलेक्शन ऑफर का आप लाभ पा सकते हैं। ये देखिए नंबर, जो भी जिज्ञासा है आपकी किसी कोर्स के प्रति,
कोर्स के प्रति, क्लासेस के प्रति, सिलेबस जो भी, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। निर्मल बैच 8.0 लाइफ फ्रॉम स्टूडियो रहेगा RS फाउंडेशन का। जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि कंप्लीट कोर्स की तैयारी करनी है, मतलब एक ही जगह सारा प्री और मेंस पूरी एकाग्रता से, पूरे इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी करनी है, तो ये निर्मल बैच 8.0 आप लोगों के लिए है। इसके अलावा RS प्रीलिम्स 2026 प्री ओरिएंटेड बैच रहेगा 2026 का। याद रखना स्टूडेंट्स, लाइफ फ्रॉम स्टूडियो है, वही सब फीचर्स रहेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें प्री फोकस तैयारी करनी है, पहले प्री की तैयारी करनी है बहुत अच्छे से, तो उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। इंग्लिश मीडियम बैच है निर्मल 2.0 लाइफ फ्रॉम स्टूडियो रहेगा स्टूडेंट, और बहुत ही कम फीस है। 5 जनवरी 2026 यानी परसों से ये बैच स्टार्ट हो रहा है और बहुत ही कम फीस है। तो ये सारे फीचर्स देखिए आप इस ऑफर के, विंटर सिलेक्शन ऑफर के, अप टू 90%, 500 रुपए तक का कैशबैक, एक्स्ट्रा 50% वैलिडिटी मिलेगी, और नए स्टूडेंट्स के लिए NY10 यूज करने पर, कूपन कोड NY10 यूज करने पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स देर नहीं करना है, अभी आज ही, बल्कि मैं कहती हूं आपको जिस भी तरह की आपको जानकारी लेनी है, आप आराम से कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ये देखिए EORO फतेह बैच 2.0, बहुत ही कम फीस, 2200 और 3,000 रुपए, इतनी कम फीस में आपको पूरा EORO का फतेह बैच 2.0 बैच में एनरोलमेंट मिल रहा है। इससे सस्ता क्या ही होगा स्टूडेंट। तो मैं यही कहूंगी कि इस ऑफर का जो भी आपको ठीक लगे, RS के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, EORO फतेह बैच, जो भी आपको अपने लिए उचित लगे उस कोर्स में आप एनरोल कीजिए, क्योंकि इस विंटर सिलेक्शन ऑफर का आज है अंतिम दिन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।